अब हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8C1। n की वैल्यू कितनी है 8। 8C1, 8C3, 8C5, 8C7 इन सब का सम निकालना है। हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये सिर्फ ऑड कोफिशिएंट हैं और ऑड कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या था 2n-1 n जो भी आपका पर्टिकुलर दिया हुआ है। यहाँ पर n 8 है, देन आंसर इज़ 2⁻7। नेक्स्ट है 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C3 अप टू 15C14 तक दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग में 15C0 की कमी है और लास्ट में 15C15 की कमी है। तो हमने स्टार्टिंग में 15C0 और लास्ट में 15C15 ऐड किया। अगर हम ये दोनों क्वांटिटी किसी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं तो इक्वल एक्सप्रेशन करने के लिए सेम मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, बाहर माइनस ले लिया, इसका मतलब है ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब इसके लिए पहले 0 से लेकर ये 15 क्वांटिटीज़ का मेरे पास फॉर्मूला है 2n। n यहाँ पर कितना है 15, बीच में माइनस का साइन। 15C0 मैंने आपको बताया था n कुछ भी हो C0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और ऐसे ही NCN की वैल्यू भी हमेशा 1 होती है। तो आंसर आ गया 2⁻15 - 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C0, C1, C2, Cn आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n, देन प्रूव डैट। हमें प्रूव क्या करना है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू सो ऑन NCN। n यहाँ प्रोडक्ट में है, 2 प्रोडक्ट में देखो इस n जो हम ये वाला NCN लिखते हैं इसको तो सिर्फ Cn लिखा हुआ है और n बाहर एज अ कोफिशिएंट प्रोडक्ट में है। हमें पता है C1 इक्वल होता है NC1 के और दोनों की वैल्यू n होती है। C2 इक्वल को C2 को ही NC2 बोलते हैं और इसकी वैल्यू n × n-1/2 होती है अप टू सोन। कहता है आगे आप कर लीजिए। ठीक है, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस NCN है। C1 को क्या लिखेंगे n, 2 तो हमारे पास दिया हुआ एक्सप्रेशन में, C2 को लिखेंगे n × n-1/2। 3 हमें एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, C3 की वैल्यू होती है n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 3। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा n कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ से n बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ n-1 बचा। 3 से 3 कट गया, 3 फैक्टोरियल था तो 2 बचा। ठीक है, 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n-1 n-2 बना। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला 1 है और यहाँ n-1 है। ठीक है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, n चाहे कुछ भी हो। तो अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस करूँ तो n-1 C0 की वैल्यू 1 होगी, n-1 C1 की वैल्यू n-1 होगी। तो n-1 की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही n-1 C2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो यही आएगी अप टू सोन n-1 Cn-1 बन गया। ये सारे कोफिशिएंट बन गए जहाँ पर जो हमारी ऊपर वाली टर्म है n वो n-1 गिवन है। तो इनके सम का हमारे पास फॉर्मूला था 2n n जो भी हो। यहाँ n कितना है n-1। ओके, तो n हमारे पास पहले था और 2n-1 हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट है C0 प्लस 3C1 प्लस 5C3 अप टू सोन 2n+1 Cn इज इक्वल टू n+1 2n। इसमें हमारा देखो C0 गिवन था, 3C1 को लिखा C1 प्लस 2C2। ठीक है, 5C3 को लिख सकती हूँ, 5C2 को लिख सकती हूँ C2 प्लस 4C2, यहाँ C1 था। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं, यानी हमारे जो 1 हमने C0 तो अकेला था ही, बाकी सबका भी एक एक अलग निकाल लिया और उनको एक ब्रैकेट में रखा, प्लस ये 2C1 आएगा, ये 4 था, इसमें ये सारे इवन आएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि ये सारी और टर्म्स चल रही हैं, और टर्म में से एक निकाल लेंगे तो इवन बचेगी। ठीक है, इवन में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर इतना बच जाएगा। हमने इसका फॉर्मूला कर रखा है 2n प्लस 2 हमारा एज इट इज़, और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली है अभी n × 2n-1। दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एग्जाम्पल थर्ड है
1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सी नोट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है, सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो c1 का मतलब क्या है nc1, और nc1 की वैल्यू कितनी होगी n, nc नोट की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 2 एक्सप्रेशन में था, c2 की वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और c1 की वैल्यू आएगी n जो 1/n करके लिखी हुई है साइड में, प्लस 3 हमारा एक्सप्रेशन में था, c3 की वैल्यू आएगी ये वाली, क्या है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 या 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे आप। c2 की वैल्यू आएगी जो डिनोमिनेटर में आएगी तो ये रिवर्स हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में 2 फैक्टोरियल बाय n इंटू n माइनस 1। लास्ट में n की वैल्यू, n हमारे पास एक्सप्रेशन में है, cn की वैल्यू हमारी 1 होती है और cn माइनस 1 की वैल्यू n होगी। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसे कट कर देंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, n से n कट जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 कट जाएगा और ये 2 इससे कट जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ इतना बचेगा। ये 1 से लेकर n नेचुरल नंबर्स का सम है और हमने एपी में इस सम का फॉर्मूला किया था n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। जिसे नहीं आता वो ये फॉर्मूला याद करेगा। पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मान लो मुझे 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल सम्स को ऐड करना है, नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। तो एक तो हमारे पास है कि आप इन सबको ऐड करते जाएं। एक हमने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला निकाला हुआ है 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ठीक है, जो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा इनका सम वही होगा। तो ये पहले n जो भी होगा n की वैल्यू वही रख दी जाएगी, नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला है। सेकंड पार्ट था c0 प्लस c1 इंटू c1 प्लस c2 इंटू cn माइनस 1 प्लस cn। ठीक है, इसका ये वैल्यू हमें निकालनी थी। अब फर्स्ट ब्रैकेट से अगर मैं c0 कॉमन ले लूँ तो ये 1 बन जाएगा 1 प्लस c1 बाय c0। देखो यहाँ से मुझे c0 कॉमन चाहिए, ये है c0 प्लस c1। अगर मुझे c0 कॉमन चाहिए तो यहाँ c0 होना चाहिए, तो c0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और फिर c0 कॉमन लेंगे तो c1 बाय c0 बचेगा। c1 कॉमन लेंगे, सेम सबसे कॉमन ले लिया, सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सब आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस c1 बाय c0 बचेगा, 1 प्लस c2 बाय, इन सबको इकट्ठे लिखा। ठीक है, अब सेम जैसे यहाँ वैल्यूज़ रखी थी इन सब की वैल्यूज़ रख दी और सिंपल सी कैलकुलेशन की है हमने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा c0 c1, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी जगह 2 रेज़ टू पावर n मत रख देना, इनका सम होता है 2 रेज़ टू पावर n, इनकी प्रोडक्ट नहीं होती। तो प्रोडक्ट को एज इट इज़ छोड़ेंगे और ये सिंपल कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, इफ़ c0 c1 c2 cn be the coefficient in the expansion of 1 plus x whole raised to power n, then prove that c0 c1 c1 c2 c2 c3, हमें इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है। वी नो डैट 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर n की एक्सपेंशन ये होती है। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जो हम वेरिएबल्स राइट करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 2n हो जाएगा। इन सब की प्रोडक्ट करनी है। अब मुझे ये चाहिए तो आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा कि किसका कोफिशिएंट कंपेयर करें। अगर मैं x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सपेंशन ही आप खोलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट आएगा 2n cn माइनस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में देखिए x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट चाहिए। xn को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगी xn आएगा या उससे हाईएस्ट आएगा, तो इसको तो करना ही नहीं है मल्टीप्लाई, इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x की पावर n माइनस 1 आएगा। इसको x वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास कितना आएगा x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये बन गया, यही तो मुझे निकालना था। अब हम सिर्फ इसे सोल्व करेंगे। 2n cn माइनस 1 का मतलब है 2n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 2n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 कम करते जाएंगे और लास्ट में 1 तक जाएंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल है।
ऊपर हमें दिख रहा है 1 से लेकर 2n एक इवन नंबर है, तो हमने इवन वाले कलेक्ट कर लिए, ओड वाले इकट्ठे कर लिए। जो इवन वाले हैं अगर उनमें से मैं 2 हर एक से कॉमन निकालूँ, मल्टीप्लिकेशन में ना, तो 2n बाहर आएगा, ठीक है। अंदर हमारे पास n फैक्टोरियल बच जाएगा और ये ओड नंबर्स हैं। n फैक्टोरियल को यहाँ से n+1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल को लिखा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल कट गया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। हमारा 5th एग्जाम्पल है, इफ़ 1 + x⁴n इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x² अप टू सोन cn xn, देन इवैल्यूट दिस। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है 4th एग्जाम्पल की तरह। आप इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये रिक्वायर्ड इसको पहुंचने के लिए मुझे किसके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। c0 को c3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए किसके कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। c0 को c3 बनने के लिए मुझे n-3 के कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं n-3 के कोफिशिएंट कंपेयर करूँगी तो हम रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पर पहुँच जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो यहाँ का c0 है अगर मैं इसे c3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, c3 वाली टर्म से, तो y x का जो कोफिशिएंट x है जो उसकी कितनी पावर आती है हमें ये देखना है n-3, तो हम n-3 x⁻n-3 के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे।